Good morning, students. Today we are going to talk about a very old topic, but there are many misconceptions about it. उसके बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं उस विषय के बारे में. And the topic name is grammar. Now, what is grammar? Grammar क्या है? जैसे कि आप 6th क्लास से ऑनवर्ड्स 12th क्लास तक आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते आए हैं, बल्कि जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको लर्न करके क्रैम करके आप एग्ज़ाम पास किए हैं, आपने अच्छे नंबर लाए हैं. लेकिन उसकी थ्योरी क्या है वो आपने नहीं पढ़ी है अब तक. आपने सिर्फ उसका जो एप्लीकेशन है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको सिर्फ आपने रट लिया है, क्रैम कर लिया है. लेकिन इसी वजह से क्या होता है कि आप कुछ समय बाद उन रूल्स को भूल जाते हैं और फिर वही मिस्टेक्स करते रहते हैं. तो हम इस लेक्चर में आई विल ट्राई टू पॉइंट आउट सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग ग्रामर. तो ग्रामर के बारे में हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सेंटेंस देखें, ऑल इंग्लिश चिल्ड्रन नो इंग्लिश ग्रामर, अदरवाइज दे वुड नॉट बी एबल टू स्पीक द लैंग्वेज. जितने भी ऑल इंग्लिश चिल्ड्रन नो द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, दे डू नॉट नो द ग्रामर, दे वुड नॉट बी एबल टू स्पीक द लैंग्वेज. ये उसी तरह से हुआ कि जितने भी भारतीय बच्चे हैं सबको हिंदी आती है. अगर उनको हिंदी नहीं आती तो वो कैसे बात करते हैं. तो ये एक सिचुएशन हुई कि जितने भी जो नेटिव ड्वेलर हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको वो चीज़ आती है. और दूसरा देखें आप एक उदाहरण, जैसे राम स्पीक्स एक्सीलेंट इंग्लिश बट ही डजंट नो एनी ग्रामर. कि राम को एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है लेकिन उसको ग्रामर नहीं आती है. वाई डजंट ही वन नो व्हाट ए नाउन इज़. और उसको नाउन, वर्ब और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट जो होते हैं उसमें अंतर भी नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाद भी वो एक अच्छी इंग्लिश बोलता है. और तीसरी एक सिचुएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ही आर नॉट हेयर. तो कोई भी सुनेगा तो कहेगा साहब ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है. ही के साथ आर नहीं होता बल्कि क्या होता है, ही इज़ नॉट हेयर. तो एक तरह का ये सेंटेंस है. तो आपने ये 3 सेंटेंस देखे जिसमें 3 तरह की बातें सामने आई हैं. तो पहले वाली में सिचुएशन क्या है, द सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज विद द नेटिव स्पीकर इंट्यूटिवली नोज. पहले वाली जो सिचुएशन है कि जिसमें जैसे हमने देखा था कि ऑल इंग्लिश चिल्ड्रन नो द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, अदरवाइज दे वुड नॉट बी एबल टू स्पीक द लैंग्वेज. जिस तरह से सारे भारतीय बच्चों को हिंदी आती है, अगर उनको नहीं आती तो वो हिंदी नहीं बोल पाते. तो वो क्या है कि जो वो ग्रामर है उसको इंट्यूटिवली, मतलब ऑटोमेटिकली या अंदर से ही या एनवायरनमेंट से पिकअप करते हैं. इंट्यूटिवली का मतलब जो चीज़ आप बिना किसी प्रयास के सीख जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो समाज की बातों को समझने लगता है, वो वही एक्टिविटीज़ करने लगता है. बहुत सी चीज़ों को उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसी तरह से जो लैंग्वेज है जो वो इंट्यूटिवली एम्बाइब करता है, इंट्यूटिवली एक्वायर करता है एनवायरनमेंट से. तो उसको हम ग्रामर 1 कह सकते हैं कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको कोई भी लैंग्वेज नहीं सिखाता है. अगर कोई मारवाड़ी घर में पैदा हुआ है तो वो लोकल मारवाड़ी बोलने लगता है, कोई भोजपुरी बोलने लगता है, ये जो कोई हिंदी है मोस्टली हिंदी बोलते हैं. तो जिस एनवायरनमेंट में जो बच्चा डेवलप होता है, ब्रॉटअप होता है, वो भाषा अपने आप सीख जाता है. उसको उस भाषा के नियम कायदे उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रामर 1 है. कि ग्रामर 1 का मतलब कि उसने उस
भाषा के जो ग्रामर है उसको इंट्यूटिवली बचपने से ही उनको ग्रहण कर लिया है। तो ये हुई पहली ग्रामर। और दूसरी है ग्रामर टू, जिसमें हमने देखा था कि राम स्पीक्स एक्सीलेंट इंग्लिश। राम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, बट ही डजंट नो एनी ग्रामर, लेकिन उसको ग्रामर नहीं आती है, और वो जो छोटी छोटी बातें हैं उसमें भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि क्या नाउन है और कौन सा वर्ड वर्ब है। तो ये क्या हुआ, कॉन्शियस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिस्टम, कि हम उस सिस्टम को, उस लैंग्वेज को हम सीखते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रामर टू। ग्रामर टू का मतलब कि जिस लैंग्वेज को हम सीखते हैं, उसके नियम कायदों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को हम सीख सकते हैं, उसको हम ग्रामर टू कहते हैं। और तीसरा है ही आर नॉट हेयर। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इनअप्रोप्रिएट है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि ही के साथ आर नहीं होता है, बल्कि यूज़ नहीं होता है, बल्कि इज होता है। तो इसको बोलते हैं हम ग्रामर थ्री। ग्रामर थ्री में क्या चीज़ आती है, कन्वेंशन रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटनेस, कि कौन सा जो उसका स्ट्रक्चर है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा यूज़ अनएक्सेप्टेबल है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये वहाँ के जो लोकल लोग हैं, नेटिव स्पीकर हैं, वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि क्या कन्वेंशंस हैं, क्या उसके ट्रेडिशन हैं यूज़ करने के, तो वो देखा जाता है। तो हमने ये देखा कि दैट द अल्टीमेट अथॉरिटी, जो अल्टीमेट अथॉरिटी होता है ग्रामर के उसमें, किसी भी लैंग्वेज के उसमें, तो वो वहाँ का नेटिव स्पीकर होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंग्लिश मैन हैं, चाहे वो काफ़ी साल तक इंडिया में रह के काफ़ी पढ़ाई करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं हिंदी में, लेकिन जब कभी भी वो पब्लिक में जाते हैं तो हमारा कोई एक छोटा बच्चा भी उनकी गलती को पकड़ सकता है, उनके बारे में बता सकता है कि आपने ये चीज़ गलत बोली, ये इस तरह से होती है। तो ये क्या है, जो कन्वेंशंस हैं जो हम ऑटोमेटिकली या एनवायरमेंटली अपने आप को एक्वायर करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ग्रामर में देखनी है, कि सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम देखेंगे कि हम कैसे इसको सीख सकते हैं। और एक आजकल जो पुरानी ग्रामर थी उसके भी कई वो थे, लेकिन अब न्यू ग्रामर में दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक तो होता है प्रेस्क्रिप्टिव और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। तो पुरानी जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्रामर है वो कैसी है, प्रेस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के रूल है, अगर आपने उसका उल्लंघन किया, अगर आपने ट्रैफिक के रूल को वायलेट किया तो आपको पनिशमेंट मिलता है, पेनल्टी लगती है। तो उसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्टिव। जैसे डॉक्टर ने कोई दवा प्रेस्क्राइब की आपको, तो आपको वो दवा लेनी ही है, अगर आप वो दवा नहीं लेंगे तो वो डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब विच यू हैव टू ओबे कंपल्सरीली, जिसको हमें अनिवार्य रूप से जिसका पालन करना है वो होता है प्रेस्क्रिप्टिव। तो जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो पुरानी ग्रामर है, वो कैसी है, प्रेस्क्रिप्टिव। उन्होंने हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए, बता दिए ऐसा होता है, ऐसा आता है, तो उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज जो ग्रामरियन है, जो टीचर है, उसको रॉन्ग कर देता है, रेड पेन से अंडरलाइन कर देता है कि साहब ये चीज़ ग्रामेटिकली गलत है। लेकिन एक अब न्यू तरह की जो ग्रामर आई है वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मीन्स द थिंग्स विच यू सी इन नेचर एंड यू डिस्क्राइब इट, कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ है, तो उसने देखा कि किस तरह से सेब से पेड़ से सेब गिरता है और उसका क्या असर होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो उसने उस चीज़ को पूरे को डिस्क्राइब किया। तो उसी तरह से जो मॉडर्न ग्रामर है वो कैसी है, डिस्क्रिप्टिव। तो हमें इस चीज़ को भी देखना है कि हमें नई तरह की चीज़ों को सीखना है, कि हमें पुरानी चीज़ों पे, ट्रेडिशनल चीज़ों पे नहीं जाना है, बल्कि हमें नई चीज़ को देखना है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। ये आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, क्योंकि इस तरह से, इस एंगल से आपने कभी ग्रामर को नहीं देखा होगा, बल्कि आपने देखा होगा कि जो टीचर जो कह रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, although they are correct, but there are many other ways in which we can describe things.
किसी भी चीज़ को हम कई तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, स्टाइल डिफर होता है, तो दे आर ऑल करेक्ट, वो सभी करेक्ट हैं, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आई थिंक व्हेन वी डू ग्रामर पार्ट, जब हम ग्रामर का पार्ट करेंगे तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और आप इसको अच्छे से समझेंगे, एंड आई होप दैट दिस विल बी यूजफुल इन योर होल लाइफ। आपकी लाइफ में ये चीज़ काम आएगी, एंड यू विल फील convenient, you will feel happy and comfortable with it. Thank you.